हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 11। मैं यश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 11 में। आज दोस्तों सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पी यानी कि प्रिंसिपल 10,000, आर यानी रेट यानी दर 10%, टी समय 2 वर्ष। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। कुछ नहीं करना है। यहाँ जो 10% दिया हुआ है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। और प्रिंसिपल जो दिया हुआ है P बराबर 10,000। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इस तरीके से दो लाइन खींचनी है। 10% यानी 1/10 1/10 जो होगा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा 1,000 निकल के आएगा। और यहाँ से भी 1,000 निकल के आएगा। और फिर इसका हमें 1/10 निकालना है जो होता है 100 रुपये। तो यहाँ से कुल निकल के आएगा 1,000 और 1,000 2,000 और 100 2100। तो यहाँ से कुल 2100 निकल के आया, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 2100 रुपये। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है P बराबर यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ है 20,000, आर यानी दर मतलब दर दिया हुआ है 15% और टी यानी समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/20 होती है। तो इसको करने के लिए हमें प्रिंसिपल लिख लेना है 20,000, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो इसके लिए हमें दो लाइन खींचनी है और यहाँ 3/20 निकालना है। 3/20 अगर हम निकालेंगे तो 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 1,000 बचेंगे। 1,000 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3,000 निकल के आएगा। तो यहाँ से 3,000 और यहाँ से भी 3,000। अब इसका फिर हमें अगली दूसरे वर्ष हमें फिर इस पर ब्याज मिलेगा 3/20। तो 3/20 निकालने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा 3/20। जब हम 3/20 लिखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 3/20 20 एकम 20 और 20 500 15 और इंटू 3 बराबर 45। यहाँ से 45 निकल के आया 450। तो यहाँ से राइट आंसर हुआ 3,000 और 3,000 6,000 और 4 6450। 6450 हमारा राइट आंसर है। CI निकल के आया है 6450। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है P बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,000। तो यहाँ हम 10,000 लिख लेंगे और R दी हुई है 10% यानी 1/10। तो हमें यहाँ समय दिया हुआ है 3 वर्ष, T बराबर समय 3 वर्ष दिया हुआ। यहाँ हमें 3 लाइन खींचनी है इस तरीके से और यहाँ इसका हमें 1/10 निकालना है। तो 1/10 जो होगा वो 1,000 रुपये होगा। 1,000 दूसरे वर्ष भी हमें 1,000 रुपये मिलेगा। 1,000 जब दूसरा वर्ष जब हमें ब्याज मिलेगा तो इस पर भी हमें 1/10 मिलेगा। 1/10 यानी कि 100 रुपये। जब तीसरा वर्ष स्टार्ट होगा तो हमें सबसे पहले तो इस पर मिलेगा 1,000। अब तीसरे वर्ष फिर हमें इस पर मिलेगा 1,000 रुपये। 1,000 पे 1/10 मिलेगा यानी 100 रुपये मिलेंगे। और तीसरे वर्ष हमें इस पर मिलेगा सबसे पहले तो यहाँ से 10 रुपये निकल के आएगा। और दूसरे वर्ष हमें इस पे मिलेगा 1,000 पे यानी 100 रुपये। तो कुल यहाँ से मुझे जो ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 1,000 2,000 3,000 3,100 3,200 3,3300 और 3,310। तो 3,310 रुपये यहाँ कुल हमें ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कुल मिला के 3 वर्ष में 3,310 रुपये। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा P यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000। इसको हम लिख लेते हैं 20,000। R दर दी हुई है 20% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले 20% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है जो कि होती है 1/5। और यहाँ समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ हम 3 लाइन खींचेंगे इस तरीके से। यहाँ से 1/5 जो हमें परसेंटेज निकालना है 1/5 यहाँ से पहले वर्ष निकल के आएगा। 20 से यहाँ कैंसिल करेंगे 5 से 5 को 20 यहाँ से 4 निकल के आएगा और ये 4,000 हो जाएगा। 4,000 ऐसे ही इस तरीके से दूसरे वर्ष भी हमें 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा।
दूसरे वर्ष हमें इस पर भी ब्याज मिलेगा 1/5, जो कि निकल जाएगा 5/40, मतलब यानी 800 रुपये निकल के आएगा। इस तरीके से तीसरे वर्ष भी हमें ब्याज मिलेगा 4000 सबसे पहले इस पर 4000, और तीसरे वर्ष फिर हमें इस पर ब्याज मिलेगा, जो इस पर ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1/5, यानी 800 रुपये मिलेगा हमें यहाँ भी। फिर हमें इस पर भी मिलेगा 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और 0 160। दूसरे वर्ष इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो यहाँ से भी 800 रुपये निकल के आएगा। तो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा 4, 8 और 12,000। तो यहाँ से ये 12,000 हो गया, 8 तो 2400 रुपये ये हो गया, और 160 रुपये ये हो गया। तो टोटल जो कंपाउंड होगा जाके 4 और 1 5 14,560 रुपये, यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पी यानी प्रिंसिपल 10,000, दर 10% और समय 1.5 वर्ष। तो समय 1.5 वर्ष दिया हुआ है, तो इन सवालों को भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल लिख लेना है 10,000। यहाँ समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष, लेकिन हम यहाँ 2 वर्ष का निकालेंगे पहले। तो 1/10 जो होगा वो 1,000 होगा। दूसरे वर्ष भी हमें 1,000 प्राप्त होगा, और दूसरे वर्ष हमें पहले वाले वर्ष पर भी ब्याज मिलेगा। इस पर जब हमें 1/10 मिलेगा यानी 100 रुपये मिलेगा। ये पूरे वर्ष का दिया हुआ है ये, लेकिन सवाल कह रहा है हमें आधे वर्ष का चाहिए, यानी 1.5 वर्ष का। तो 1.5 वर्ष का निकालने के लिए टोटल हुआ जाके हमारा 1100। जब हम 2 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 550। तो ये हमारा आधा वर्ष का निकल आया, और प्लस ये पहले वर्ष का 1 वर्ष का है। तो यहाँ से हम इसमें 1,000 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कुल मिला के हो जाएगा 1550। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है पी यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, आर दी हुई है 10% और समय 1 वर्ष दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का जो तरीका होता है, तो इसमें सवाल में अगर अर्धवार्षिक दिया होता है तो दर का आधा और समय का दूना हमें करना पड़ता है, यानी दर का आधा और समय का 2 गुना करना होता है। तो यहाँ समय हो जाएगा हमारा 2 वर्ष, और दर आधी हो जाएगी यानी 5%। तो यहाँ से 5% हो जाएगा और समय 2 वर्ष हो जाएगा। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। 10,000 दिया हुआ है, 2 वर्ष हो गया तो 2 लाइन खींचनी है। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/20 होती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 20/100 यानी 500, फिर 500 और 1/20 यहाँ से निकल के आएगा। तो 20 दूना 40 और 20/100। तो कुल मिला के हुआ जाके 500, 500, 1,000 और 1025। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कुल हुआ जाके वो 1025 हुआ। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।